13 बरस से अलग रह रहे हैं। बस हमारी गलती यही है कि हम इस घर में अपने ससुर के घर में रह रहे हैं, इसीलिए ये लोग हम पे अत्याचार कर रहा है। कभी पंखा के लिए, कभी बल्ब के लिए, कभी झाड़ू के लिए। पहले तो कहा अलग हो जाओ, 13 साल हो गया अलग हो गए, एक चम्मच भी नहीं दिया। चलो टूटा फूटा मम्मी के यहाँ से चाहे कर्जा पर चले कि किस तरह अपना अपना सब सामान जुटाएं। खाना बनाने लगे अलग, तो बिना मतलब के ताना मारती थी कि ऐसे है वैसे है, औकात नहीं है खाने का। मतलब रूखा सूखा खाते थे तो बोलती थी कि हैसियत ही नहीं है, ये सब वो सब। वहाँ तक भी चला। पेट में मेरी बेटी थी, सब कोई मिल के मारा, वो भी चला। बहुत मतलब हर समय कोई भी तरह का बात हो, अगर बिल्ली भी लैट्रिन कर दिया तो इसका बच्चा लैट्रिन किया। उस बात को लेकर देवर ननद सब हम पे आके लू जाते थे। देवर कितना बार मारता था, हर बात पे मेरे पति ड्यूटी रहते थे, देवर आके हमको गला दबाने लगता था, मारने लगता था। केस मुकदमा किए, मेरे पति बोले कि छोड़ो फैमिली मैटर है, हटाओ, छोड़ दिए। फिर दोबारा, लेकिन फिर माने नहीं, क्योंकि ये लोग हमेशा हम पे हाथ उठाने लगा था। इन लोग का आदत बन गया था। पति रहते थे ड्यूटी, तो हम केस 2-3 बार केस किए, लेकिन थाना वाला मेरा सपोर्ट नहीं किया, पैसा लेके इन लोग को छोड़ देता था। फिर मेरे ससुराल वाले यानी मेरे सास ससुर गांव में छठ करने जाते थे, कार्तिक में चले गए छठ करने के लिए। मेरा देवर घर में, हम अकेले रहते थे और मेरा देवर रहता था, और हम 2 बच्चे के साथ अकेले रहते थे। मेरा देवर अपना दोस्त को लाकर रखने लगा। हमको थोड़ा देर के लिए डर लगा क्योंकि अकेले रहते थे। मेरे हस्बैंड रात में 11 बजे ड्यूटी से आते थे, उनको ड्यूटी से 10 से छुट्टी मिलता था, 11 बजे रात में आते थे। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले कि चलो भाई लाया है तो वो अपना समझे। किसी तरह से हम दिन भर रूम में बंद हो गए, बच्चे को दूध वगैरह पिलाते थे। मेरा उस समय से छोटा बेटा, मेरा 2 बच्चा है, छोटा बेटा 1 साल का था, उस समय की भी ये बात है। फिर वो क्या किया, हम लोग रूम में बंद करके जब बच्चे को सुलाने लगते थे हम अपने बच्चे को, तब वो क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया। देखा कि ये दिन भर तो अपना रूम बंद करके रखती है, क्योंकि डर से भी रूम बंद रखते थे, क्योंकि अकेले हम रहते थे घर में। और अपने दोस्त को लाकर कहीं कहीं चला जाता था, दोस्त उसका घर में किचन में खाना बनाता था, हम भी उस किचन में खाना बनाते थे। हम अपना काम करके रूम बंद करके अपने बच्चे को सुलाने लगते थे, दूध पिलाने लगते थे, कुछ भी करने लगते थे, लेकिन रूम बंद करके। वो इसका फ़ायदा उठाया और लड़की को ले आया। लड़की ला के सोया हुआ था। ये बात का हमको पता नहीं था, हमको लगा कि ये तो कहीं गया हुआ है, अभी तक आया नहीं, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये घर में ला के लड़की को सोया हुआ है। मेरी बेटी जब 4 साल की थी, वो हमेशा छोटी बच्ची है, हम किसी से बात करने के लिए मना नहीं कर रहे थे, वो बात करती थी। जाके छत पे रूम में गई, ऊपर वाले रूम में मेरा देवर सोता था, ऊपर वाले रूम में गई, अब पूछिए उसके दोस्त से कि मेरे अंकल कहाँ हैं, तो बोला कि मार्केट गया हुआ है कुछ सामान लाने के लिए, अभी तक नहीं आया है। उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम लोग सीढ़ी पे मेरा 1 साल का बेटा था, सीढ़ी पे हम बेटा को घुमाने लगे, मतलब जो चलाया जाता है ना, बच्चे को चला रहे थे सीढ़ी पकड़वा के। उसी दौरान मेरा देवर का दरवाज़ा अंदर से खुलता है, तो मेरी बेटी दौड़ के भागती है उसके रूम में। उसी समय मेरा दिमाग काम करना बंद करता है कि ये रूम में है तो इसका जो दोस्त झूठ क्यों बोला। तो मेरी बेटी फिर आती है मेरे पास, कहती है मम्मा मम्मा चाचा के रूम में एक लड़की सो रही है। हम समझ गए, क्योंकि इसके पहले भी 1 बार लड़की ला चुका है, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उसका फैमिली कुछ नहीं बोलता है, लोग मन का भरा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग क्या मतलब है, लेकिन उस समय हम चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि हम अकेले घर में थे और इतना बड़ा कांड हो रहा था। हम बोले कि जाकर देखो बेटा लड़की है सच में। वो बोली हाँ लड़की है। तो हम सीढ़ी पे ही रहें, क्योंकि नीचे तो उतरेगी ही, शाम का समय था, वो तो घर जाएगी ही, तो हम सीढ़ी पे ही रहे। मेरा देवर जब देख लिया कि ये सीढ़ी से हट नहीं रही है, बच्चे को सीढ़ी पे ही खिला रही है, तो वो लड़की को लेकर नीचे आया। नीचे आया तो बहुत ही प्यार से हम पूछे कि यही है मेरी होने वाली देवरानी, शादी करना है इससे। बोलता है अरे रंडी तुमको क्या मतलब है। वो बहुत आया गुस्सा। हम बोले कि हम शादी करके आए हैं, हम रंडी हैं, तो ये कौन हुई, ये शादी के पहले तुम्हारे साथ बेड तुम्हारा गर्म कर रही है, तो ये कौन हुई। तो वो कहता है, फिर हमको गाली देता है, गाली पे गाली दिया जाता है। उसी समय मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। हम अपने भाई को फ़ोन किए, अपनी फैमिली को फ़ोन किए, अपने पति को फ़ोन किए और बोले उनको जल्दी आप आइए। और उसके बाद हम ताला
लेकर अपने बच्चा का, छोटा बच्चा था, बार बार पैंट सुसु करता था, तो हम उसका पैंट एक पॉलीथीन में, प्लास्टिक में लिए और लेकर बाहर निकल गए। और बाहर निकले तो मेरा देवर सोचा कि तो घर से, हमको बोला था देवर कि तुम घर से निकल जाओ, तुमको दिक्कत है तो हम निकल गए। निकल के जैसे ही मेरा देवर अंदर आया, हम गेट बाहर से लॉक कर दिए ताला, और पूरा मोहल्ला को इकट्ठा किए। मेरा भाई आया, केस मुकदमा सब हुआ, तो सब कोई बोला कि इससे हम शादी करवाएंगे। लेकिन ये बात को बीते हुए 8 साल हो गए, अभी तक शादी नहीं हुआ। फिर भी वो, मेरी सास कहती है वो अच्छा है। मेरे घर का लड़ाई बस इसलिए है क्योंकि मेरा पति कमाकर इनको देता नहीं है। शादी के पहले मेरा पति जो भी कमाता था मेरे सास ससुर को देता था, तो सास ससुर को क्यों देंगे? सास ससुर को देते हैं, लेकिन वो मेरा पूर्ति नहीं करता था। मेरे घर में टीवी नहीं था, टीवी आया उसके लिए कचरा किया। मेरे पति अपने पैसे से टीवी लाए। क्या मेरा पति का शादी होगा, मेरा पति को अधिकार नहीं है कि अपनी बीवी के लिए कोई संभालना है? छोटी छोटी बातों पे कचरा किया जाता था। टीवी तुम क्यों लाया? पत्नी के लिए बाजार से ये सामान क्यों लाया? जब खुद कमा रहा है लड़का, तो छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा शोषण किया जाता था मेरे साथ। अगर हम कुछ बोलते थे इसके विरुद्ध तो हमको मारता था, गाली देता था। तो ये सब ठीक नहीं है। चलो हुआ सो हुआ, अब कितना बर्दाश्त करें। आज 13 साल हो चुका है, 14 साल होने वाला है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और केस मुकदमा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब पैसे के दम पे छूट जाएंगे। इसीलिए आज हम सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि हम चैन से रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने पति का खाते हैं और इनका सरकारी सर्विस है। तो ये क्यों मेरे से पैसे खोजते हैं? गांव का संपत्ति से 1 रुपया हम नहीं लेते हैं। गांव का खेत से पैसा आता है, गांव के खेत का अनाज आता है, मार्केट है इनका, मार्केट से पैसा आता है, इनका पेंशन मिलता है, लेकिन हम 1 रुपया नहीं जानते, फिर भी ये मेरा पैसा खोजते हैं। क्यों? ये बस आप लोग ही मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हमको सुकून, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस सुकून से रहना चाहिए। लेकिन ये सुकून से रहने नहीं देती है। ये झाड़ू लगाती है तो गाली देती है। अरे ऊपर से नीचे ये रहती है, तो ये अपने घर में झाड़ू लगाएगी तो हमको गाली क्यों देगी? इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए।